मैंने इतनी अच्छी हलवा बनाई है पेठे की, और ये सूजी और पेठे के हलवा बना हुआ है, बहुत मज़ेदार है। और इसकी पूरी रेसिपी भी देखें और ये मज़ेदार से हलवा सीख लें, इसलिए कि सर्दी आने वाली है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ये मेरे पास पेठा कद्दू है और ये मैं गांव से लेकर आई हूँ। अगर इसको मैं ज़्यादा देर के लिए रखूँ तो ऐसे ना हो ये ख़राब हो जाए, और इसकी मैंने बहुत मज़ेदार रेसिपी बनानी है, मेरे साथ रहो। और आज मैंने ये जो छुरी उठाई है ना, ये छुरी बहुत तेज़ है और ये सख्त होते हैं, इसी छुरी के साथ मैंने इसको काटना है, ठीक है। ये जो पक जाते हैं ना कद्दू वो सख्त होते हैं, इसी तरह मैंने ना ये काटूंगी, अल्लाह करे अंदर से भी बिल्कुल सही हो। और ये मैंने काट लिए। अभी मैं इसके ये जो बीज है ये सारी बीज उतार दूंगी, इसको मैं सेट पे कर दूंगी, ठीक है। इसको बिल्कुल अंदर से मैंने साफ़ करना है। ऐसे सही इसको आपने साफ़ करना है। और ये जो कद्दू होता है ना, इससे हलवा तो बनता ही बनता है और इससे इतना मज़ेदार सालन बनते हैं, इसमें इतने मज़ेदार ज़बरदस्त मिठाई बनती हैं। लेकिन ये जो मिठाई आप बनाओगे ना, तो ये जो कद्दू है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, पका नहीं है, सख्त नहीं है। वो जो मिठाई होती है वो सख्त कद्दू से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। उसकी भी रेसिपी मैं डालूँगी इंशाल्लाह। और अभी मैं इसके पीस करूँगी। कद्दू जो होते हैं ना वो सख्त होते हैं, ऐसे पीस बना के उसकी छिलके उतार के ऊपर से इसके ऐसे मैंने सारी छिलके उतारना है। ये अभी मैंने काट कर लिए छोटे छोटे पीसों में। इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि ये अपना पानी भी छोड़ के इसी में ये अच्छी तरह गल जाएगा, ठीक है। बस इतना मैंने इसमें पानी डाल दिए। मैं आप लोगों से मिलूँगी इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद। ये कद्दू जो है ना ये बिल्कुल पेठा ये उबल गए हैं और साथ साथ में इसी चम्मच के साथ मैंने इसको पीसा है, ठीक है। और अभी ये बिल्कुल तैयार है, इसको मैं उतार दूंगी। इसी कढ़ाई में मैंने बनाना है और ये अभी बिल्कुल तैयार हो गई है। मेरे साथ रहें, पूरी रेसिपी देखें। अभी इसे मैं सारा ये उतार दूंगी। देखो बिल्कुल नरम मुलायम हो गए हैं, अभी तैयार नहीं है, खाने का दिल करते हैं, ठीक है। इसी तरह सारा मैं इस बॉल में उतार दूंगी। मैं दोबारा फिर चूल्हा जलाऊंगी और ये मैंने साफ़ कर दिए, ठीक है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। थोड़ा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिए। ये मेरे पास 1.5 पाव गुड़ है और ये 3 मैंने इसमें इलायची डाल दी है, ठीक है। और इसको गुड़ को मैंने अच्छी तरह पहले इस पानी में अच्छी तरह हल करना है। फिलहाल सर्दी आने वाली है और ये जो मौसम है ये पेठा की है। पेठा कद्दू जो है ना उससे सालन भी बना सकते हो, उससे हलवा भी बना सकते हो, उससे खीर भी बना सकते हो। उसमें कितनी रेसिपी बनेगी। अगर ये गुड़ मुझे थोड़ा नज़र आए ना तो मैं थोड़ा सा इसमें फिर बाद में चीनी भी डाल दूँगी, इसलिए कि मेरे पास गुड़ अभी सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अभी मैं इसमें डालूँगी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने घी डाल दिए हैं। मेरे पास है 1.5 पाव सूजी और 1.5 पाव मैंने इसमें गुड़ डाला है और मैंने डाला है 1 पाव तक मैंने इसमें घी डाल दी है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी सूजी। इसको थोड़ा सा पका के फिर इसमें मैं सूजी डालूँगी ताकि ये घी और गुड़ जो है ना ये थोड़ा सा पके। और इसमें बाद में भी थोड़ा घी इस्तेमाल होगा,
इसका गुड़ का अपना भी कलर जो है ना वो डार्क है। ये कद्दू जो है मेरे पास वो बहुत पका हुआ नहीं है, इसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप में डाल दूँगी। ये जर्दे वाला कलर जो है वो डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूजी जो है ना, ये आप इसमें कुछ सूजी भी डाल सकती हो, लेकिन मैंने दूध में भिगो के रखी थी और वो मैं इसमें डाल दी है। ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ी सी फ्राई करूँगी, फिर मैं इसमें डालूँगी इसी के साथ कद्दू। और ये जो सूजी है ये मैंने पहले आधा घंटे पहले भिगो के रखी थी और वो भी मैंने उसमें दूध में ऐसे कद्दू डाल रही हूँ इसमें। और इसका कलर कितना प्यारा है ये कद्दू का भी, और ये बहुत ज़्यादा पका हुआ कद्दू भी नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरे पास ये जो कद्दू था 2 किलो का मेरे पास ये कद्दू है। ठीक है, और अभी मैंने इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है ताकि ये हलवा इतनी ज़बरदस्त बने। और सूजी और कद्दू का हलवा है, और कद्दू का हलवा ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन मैं आज जो बना रही हूँ वो मैं कद्दू और सूजी की हलवा बना रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त। छुआरे, मेवे, मूंगफली है इसमें, अखरोट है इसमें, बादाम है। ठीक है, और थोड़ा मैं बाद में डालूँगी। और इस हलवे को मैंने अच्छी तरह भी इसकी बुनाई करनी है, इसको जल्दी नहीं छोड़ना है ताकि ये कद्दू भी सूजी भी ये इतना पके। और अभी ये अपना पानी जो इसमें कुछ ना कुछ है वो भी छोड़ देगा, और दोबारा फिर इसमें जो मुझे घी नज़र आए ना तब मेरे हलवा जो है ना वो तैयार होगी। ठीक है, और इसको मैं बाद में थोड़ी सी चीनी भी डाल दूँगी। अभी ये हलवा जो है माशाल्लाह बस तैयार होने वाली है, और इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर से देसी घी डालूँगी। और घी इसमें अभी भी पूरे हैं, लेकिन ये अच्छी जायके के लिए मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी। ठीक है, अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है, और इतनी ज़बरदस्त मेरी जो पेटा कद्दू की हलवा तैयार हो गई है। और ये रेसिपी ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इस तरह आपका हलवा भी ऐसे मज़ेदार बनेगा। ये हलवा तैयार हो गई है, मैं चूल्हे को अभी करूँगी ऑफ, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर डिश आउट करेंगे। अच्छी तरह इसको बादामों से सजाएंगे। फिर जिसने भी खाना हो तो कद्दू के हलवे की जो भी शौकीन हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये हलवा कैसे लगी है। ये देखो बिल्कुल हलवा जो है ना ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, ये देखें। और अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिए, मज़ेदार सा हलवा तैयार हुआ है। ये छुआरे, मेवे, बादाम, मूंगफली इसके साथ गार्निश करेंगे। ये देखो कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं, जितने देखने में अच्छे हैं इतने खाने में भी ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे अच्छी रेसिपी के साथ।